यहाँ पोस्टर आपको एक मकान पर नजर आएगा, ये मकान बेचना है। आखिर क्यों लोगों ने अपने घर के सामने इस तरह के पोस्टर लगा रखे हैं? यहाँ पे ना कोई मेहमान आ पाते हैं, ना लड़के बच्चे पढ़ पाते हैं, ना निकल पाते हैं भाई बहनियाँ। ये शिवराज बस्ती और ललपुर नई बस्ती, बाहर के लोग आके रह रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से यहाँ बर्ताव करते हैं। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं उनको कि मतलब वो इनसे परेशान होकर क्षेत्र छोड़ के भाग जाएं। आप लोग कब्जा करके रह रहे हो यहाँ पर? अवैध बहुत से लोग हमने देखा टपरियां बना के रह रहे हैं। नहीं, कब्जा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर की शिवराज बस्ती में हूँ और ये इलाका यूं तो काफ़ी पुराना है, लोग कई समय से लंबे समय से यहाँ रहा करते हैं, लेकिन कुछ बसाहट यहाँ पर नई हुई है। जिस तरह से आप देखेंगे कि एक प्लॉट है और इस पर इस तरह से झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। इस तरह के कई अस्थायी निर्माण किए गए हैं जिस पर बाहरी लोग रहते हैं, वो जबलपुर के मूल निवासी नहीं हैं। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि इनकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसी शिकायतें हम तक पहुंच रही थी, तो इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए इस वक्त मैं शिवराज बस्ती में पहुंचा हूं। एक सड़क आप देख रहे हैं और जब इस बस्ती में मैंने प्रवेश किया, दाखिला दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कई मकान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर मकान बेचने के पोस्टर्स यहाँ लगे हुए, नाम लिखा हुआ है और कॉलोनी का नाम लिखा हुआ है। आपने वो देखा। दूसरा ये शिवराज बस्ती का एक और मैं दिखाता हूँ। यह मकान बेचना है, यहाँ पर भी ऐसा ही पोस्टर लगा हुआ है। इसकी वजह क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप में हैरानी में डालने वाली ये बात है कि आखिर यहाँ हर दूसरे मकान के आगे इस तरह के पोस्टर्स कैसे लगे हुए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ। फिर आप देखिए, ये एक और यहाँ पोस्टर आपको एक मकान पर नज़र आएगा। ये मकान बेचना है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, गोरेलाल बर्मन जो है वो नाम लिखा हुआ है। आगे भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये मकान बेचना है। यहाँ पर एक और इसी तरह का पोस्टर चस्पा किया गया है और सागर लोधी ललपुर नई बस्ती का पता बताया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है। ये मकान है और इसके आगे एक पोस्टर लगा हुआ है। ये मकान बेचना है, मोबाइल नंबर है, नाम लिखा हुआ है नरपत सिंह ठाकुर और ललपुर नई बस्ती का पता है। तो आखिर इस बस्ती में जो कि पुरानी बताई जाती है, यहाँ आखिर सभी लोग मकान क्यों बेचना चाहते हैं या हर दूसरा व्यक्ति मकान क्यों बेचना चाहता है? अपने आप में ये सोचने वाली बात है। और लोगों से पूछता हूँ, आपका घर है यहाँ कहीं? जी घर है मेरा। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह ठाकुर। तो नरपत सिंह ठाकुर, तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है और एक पोस्टर लगा हुआ है आपका ही है? जी मेरा। तो मकान क्यों बेचना चाहते हैं? हम देख रहे हैं कि कई लोगों ने पोस्टर लगा रखे। सर जी, यहाँ पे ना कोई मेहमान आ पाते हैं, ना लड़के बच्चे पढ़ पाते हैं, ना निकल पाते हैं भाई बहनियाँ। बहुत ज़्यादा मतलब नाजायज तरीके से भी लोग रोड में बैठे हैं, कपड़े डालते हैं, बेपर्दा नहाते हैं। कौन है वो पता नहीं साहब कौन है, बाहर के लोग हैं, मुसलमान है, क्या है, क्या कहाँ के हैं पता नहीं साहब, है ना। बताते मुसलमान है वो लोग, कौन है कि क्रिश्चियन है, मुसलमान क्या है। अब कभी अपन प्रसाद दे उनको कुछ करो दी तो वो नहीं खाएंगे अपना छिपा, है ना। और वो लोग मतलब बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, बहुत भयंकर शरीर और मतलब डरते हैं उनसे लोग, बच्चे बाहर निकलते, है ना। कुत्ते उनके पास 10-20 कुत्ते बैठे रहते हैं आजू बाजू में, मांस मटन खाते हैं, खिलाते हैं उनको, है ना। तो बहुत ज्यादा मतलब रिस्क वाला काम है यार। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग मकान छोड़ के यहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं? रहने के मतलब यहाँ पे कोई सवाल नहीं होता ना, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं है, उनका डर है बहुत बड़ा। अभी लोग कम सामने नहीं आना चाहते कोई ना, बहुत लोग, सब लोग चाहते भागे यहाँ से, उनको भगाएं, लेकिन सामने आने में डरते हैं लोग। तो मकान बेचने तैयार हैं? बेचने तैयार था मकान, कहीं जाके रहेंगे, यहाँ क्या को रहेंगे, इज्जत वाले लोग हैं। तो प्रशासन के पास, पुलिस के पास तो जा सकते हैं। कोई बात नहीं सुनने वाले तैयार नहीं साहब जी। कई बार वो दिए हैं लाके तो वो दम देते, गाली बकते आगे और यहाँ पे कि कौन दम दिया, कौन जाके कमेंट किया, दम देते आगे भी लोग, मारेंगे कल कौन खड़ा होगा बताएगा हम लोग को। जी सर जी कहानी। तो देखिए, अपने आप में सोचने वाली बात है। इनसे बात की हमने, इन्होंने अपना नाम नरपत सिंह ठाकुर बताया है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शिवराज बस्ती और ललपुर नई बस्ती जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, आखिर क्यों लोगों ने अपने घर के सामने इस तरह के पोस्टर लगा रखे हैं। आपका भी मकान है यहाँ पे? हाँ। तो ये मकान बेचना है, आपने भी पोस्टर ये लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? भैया असल में बात ये है कि हम लोगों को ये माहौल सूटेबल नहीं है। वो वजह ये है कि आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं विद्यार्थ यहाँ पे 2 वर्षों से रह रहा हूँ। ये मकान खरीदा है आपने? हाँ, मेरे रिश्तेदार जी का है। हाँ। तो उन लोग यहाँ रहते नहीं हैं, उन लोग और कहीं रहते हैं, तो ये मकान मैं रह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे आके तो शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये योग्य नहीं है रहने योग्य। क्यों नहीं है योग्य? ये बाहर के लोग आके रह रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से यहाँ बर्ताव करते हैं, रोड में नहाते हैं, रोड में गंदा पानी बहाते हैं, हम लोगों का आना जाना रहता है। और साथ में ये हमारे बच्चे भी हैं, उन लोग पढ़ते हैं,
तो सुबह शाम इतना हल्ला रहता है कि ये कान अपने को बंद करना पड़ता है तो ऐसे। पुलिस के पास, प्रशासन के पास तो जा सकते हैं ना। लेकिन हम एक बार कंप्लेंट कर चुके हैं, तो उन लोगों को पुलिस वाले ने बुलाए होंगे थाने में कुछ समय बिठाए, उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिए होंगे। तो फिर इन लोग यहाँ मोहल्ले में आके बहुत गंदी गंदी गाली बके रहे। उस गंदी गाली के कारण हमको ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप भावुक हो रहे हैं। नहीं, भावुक नहीं है, मतलब ये कंडीशन है कि आप अपनी चाय कौन छोड़ना चाहेगा, आप अपने आप से समझ सकते हैं। और अपन जो कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनका उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। जब बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो अपन ऐसी जगह क्यों रहेंगे। उन लोगों को अपन कई बार बोल चुके कि भैया शोर ना करो, लेकिन उन लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, फिर वही माहौल मचा लेंगे। यहाँ से आने में बहुत तकलीफ होती है। ये सारी बिल्डिंगों में उन लोग किराए से रहते हैं यहाँ पे, और उनके वजह से कुत्ते भी बहुत हैं और पता नहीं क्या खाते हैं। जब उनका बनाना होता है तो बहुत बुरा बास भी करता है, और हम लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि अपन शिक्षित हैं और शिक्षा हमारा प्राप्त करना रहा है एक लक्ष्य, और उसके बाद बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं। शासन से और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि या तो यहाँ की सफाई करवाएं और इनको यहाँ से निकलवाएं। बस हमारी मांग यही है। इनका बर्ताव और इनकी गाली गुप्तार और दिन भर लोगों को चूसना, अपने दिन मजदूरी करके लोग बाग आते हैं, कमाते हैं, और इन लोगों को जो है कि इनका भरण पोषण करते हैं। भैया 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, बच्चा भूखा है, जबकि इन लोग 1000-2000 प्रतिदिन के कमाने वाले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार गोल्हानी है। तो हम राजकुमार गोल्हानी आपका नाम है। इससे पहले निरपत सिंह ठाकुर से बात की। गोल्हानी जी तो भावुक हो गए बताते हुए कि क्या स्थिति है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं की हैं आप। आपने भी घर में पोस्टर लगा रखा है क्या? हाँ, लगा रखा था, लेकिन हटा दिया अभी। क्यों हटा दिया? अब क्या करें, गंदगी की बहुत है, इस नालियों में गंदगी है, बदबू आती पूरे घर में। नहीं तो ये यहाँ पर नाली वाली सफाई ना होने वाली स्थिति है कि यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहरी बसाहट है ना, तो गंदगी पानी तो बहता है भैया पूरा गंदा। तो क्या स्थिति बनी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि बाहर के लोग जो आके रह रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं तो वही अच्छा है, क्योंकि वही गंदगी ज्यादा फैलाते हैं। शौचालय में भी बहुत गंदगी नहीं लोग कर करके आते हैं कि खड़ा होने में इंसान वहाँ रह रहे हैं, वो भी खुद परेशान हो रहे हैं। तो कौन लोग हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन बाहर के लोग आके बसते हैं, कमाने खाने आते हैं बस, और फिर चले। क्या नाम है आपका? माया कुरेन। माया। तो देखिए, एक माया नाम की एक महिला से और हमने बात की जो कि ललपुर नई बस्ती की निवासी हैं। खैर, आगे जाके हम और प्रयास करते हैं जानने की कि दरअसल क्या स्थिति है, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर इस ललपुर नई बस्ती और शिवराज बस्ती के लोग अपना घर बेचने के लिए आमादा हैं। लोग अवैध बसाहट की वजह से परेशानी की बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। जबलपुर की शिवराज बस्ती ललपुर नई बस्ती में अवैध बसाहट की शिकायत है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ से बाहरी लोग आकर बस गए हैं और उनकी वजह से न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है, गंदगी फैलाई जा रही है, जिससे लोग इतना परेशान हैं कि अपने मकान बेचकर यहाँ से जाने को तैयार हैं। लेकिन मुझे इस बस्ती में कुछ लोगों की भीड़ भी दिख रही है और मुझे कुछ हिंदूवादी संगठन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आखिर क्या स्थिति, आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे? मेरे को जानकारी मिली थी कि इस क्षेत्र पे कुछ बाहरी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का आना जाना बहुत है। हमको कम से कम 15 से 20 दिन से शिकायतें मिल रही थी कि बहुत गंदगी करते हैं। जब भी यहाँ सत्संग का कार्यक्रम होता, पूजा पाठ के लिए होते हैं, शाम को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्यथा मादक पदार्थों का सेवन करके उसकी जो बची हुई हड्डियाँ रहती वो दूसरों के घरों में फेंकते हैं और इतना प्रताड़ित कर रहे हैं उनको कि मतलब वो इनसे परेशान होकर क्षेत्र छोड़ के भाग जाएं। यहाँ पर लोगों के घर के सामने हमने कुछ पोस्टर्स देखे हैं कि वो मकान बेचकर जाना चाहते हैं। बहुत से पोस्टर्स लगे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप यही है कि यहाँ पे लोग शराब पीते हैं, गालियाँ बकते हैं, रात भर जुआ खेलते हैं, लोग महिलाएं त्रस्त हैं उससे। महिलाएं बाहर निकल नहीं सकती। मकान बेचने के आपने स्वयं लगाए हैं या किसी ने लगवाए? हमने नहीं लगाया, अभी तो हम आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमको जब आने के बाद यहाँ जानकारी मिली, पहले तो नहीं पता था। पहले हम सिविल लाइन क्षेत्र में रहते थे, पहले हमें नहीं पता था कि यहाँ ये सोसाइटी है। जब यहाँ आने के बाद हमको ये सोसाइटी यहाँ पता चली कि इधर ऐसा ऐसा होता है, तो इसका निराकरण करना चाहिए कि एक चौकी बनना चाहिए यहाँ पुलिस की।
पुलिस की चौकी बनेगी ताकि यहाँ पे दबाव रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पुलिस चौकी है तो कोई दंगा ना हो, फसाद ना हो, लड़ाई झगड़ा जुआ झक्कड़ ये ना हो। ठीक है, कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करने की यहाँ पर प्रयास करते हैं। यहाँ एक मंदिर भी है और कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। आप में से कोई अगर कोई महिला बता पाए हमसे कि क्या स्थिति है तो चलिए आगे चलते हैं और मंदिर में जाकर कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती हैं। और यहाँ पर एक मैं देख पा रहा हूँ कि एक बैनर भी लगा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, और एक मंदिर है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आप लोग यहाँ? जी हाँ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं इसी बस्ती के रहने वाले हैं और यहाँ पर हर हफ्ते हम लोग का यहाँ सत्संग चलता है। तो यहाँ ऐसी क्या स्थिति है कि बहुत से लोगों ने घर के सामने मकान बेचना है कि पोस्टर लगा दिए? बस इन्हीं लोगों से परेशान हो के यहाँ जो इतना अभद्रता होती है, मीट मटन का यानी कि जो यहाँ हो रहा है, और ये शराब वगैरह दारू वगैरह गाली गलौज होती है, इसी कारण से त्रस्त होके यहाँ के लोग मकान बेचकर जाना चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और इतनी क्या वो हावी हो गए कि आपको मकान छोड़ने की बात है? अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ से मकान बेचना चाहते हैं, वो इस तरह की अभद्रता नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो यहाँ के लोगों से त्रस्त होके ही वो लोग जाना चाह रहे हैं। कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कहाँ घर है आपका? यही बस्ती है में। तो क्या स्थिति है बस्ती की, क्या स्थिति, कौन लोग आ गए हैं और क्यों मकान बेचना चाह रहे हैं? बाहरी लोग आके बसे हैं, गंदगी मचाते हैं पूरे में और मीट मटन खाते हैं और रास्ते में सब कपड़े उतार के बैठती महिलाएं हैं, बस पेटीकोट पहन के। इतना बुरा लगता देखने में कि कुछ पूछो ही मत आप। बच्चों के हम लोग सारे लोग रह नहीं पा रहे हैं, वो भी बाहर फेंक देते हैं और जो खाते हैं गंदगी वो भी गेट के सामने ही फेंकते हैं। इसकी वजह से अपन लोग सोचते हैं कि यहाँ से निकलें, यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू और गंदगी और जितना सब कुछ है वो किया जाता है। तो कब से आप रह रहे हैं और ये लोग बाहरी लोग बता रहे हैं कब से आ गए? मैं तो 3 साल से रह रही हूँ यहाँ, बट जब से आई हूँ, जब से मैं बेचने कर रही हूँ, यहाँ मकान भी बेचना चाहती हूँ। 10 लाख रुपए लगाने के बाद मेरा 2 लाख में भी मुश्किल से मकान नहीं जा रहा। इन लोगों के कारण मेरे मकान और घर का कीमत भी बिल्कुल नीचे हो गई है। और जो अपन लोग डांटे भी तो वो लोग ना हम लोगों को ऊपर से धमकी देते हैं, बोलते हैं कि आपका घर नहीं है, आपकी रोड नहीं है, आपका नहीं है कुछ भी यहाँ पे, आपका जैसे आप सोचती हो ऐसा नहीं है। अपन लोग फिर चुप हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं तो चुप रहते हैं। यानी इस तरह से लोग इतने परेशान हैं इस बस्ती में कि वो मकान बेचकर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये न्यूसेंस जो है वो बर्दाश्त करने की अब उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन चूंकि इस तरह की शिकायत स्थानीय लोग करते आए हैं, यही वजह है कि बजरंग दल के पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है, किसी बजरंग दल के पद पे हैं? मेरा नाम रमेश तिवारी है और मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से धर्माचार प्रमुख हूँ। तो यहाँ पर जो स्थिति आपने देखी है, क्या आप लोग इस पे कदम उठाने जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, या क्या मांग है आपकी शासन प्रशासन से? बिल्कुल, हमारी तो शासन प्रशासन से मांग है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब आज ये हो गया, इसके बाद कुछ समय देखते हैं, फिर थाने में ज्ञापन देंगे और अगर कुछ नहीं होता तो हम संगठन स्वयं आगे आके अब इसकी सफाई करेंगे। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो शिवराज बस्ती के नज़ारे हमने आपको दिखाए और लोगों की शिकायत स्थानीय स्तर पर रही है। यही वजह है कि बजरंग दल के पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और ऐसी स्थिति में इतना साफ समझ में आ रहा है कि लोग यहाँ पर परेशान हैं। लोगों से भी हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि जो अवैध बसाहट होने का जो आरोप लगाया जा रहा है आखिर कौन लोग हैं और वो क्या कहते हैं। जबलपुर की शिवराज बस्ती में बाहरी लोगों के आकर बसने की शिकायत है। लोग, स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं, उनका कहना है कि वो परेशान है बाहरी बसाहट से और कई तरह के आरोप भी हैं। और आप देखेंगे कि अस्थायी निर्माण जो है वो किए गए हैं। कई जगह तो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और ऐसे ही एक अस्थायी मकान में मैं इस वक्त भीतर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि एक शख्स है यहाँ पर, छोटी सी बेटी आपकी, ये किसकी बेटी है? ये लड़का है, मेरी वाली। ये लड़का है आपका। आपका नाम क्या है? पूरा नाम समीर है। समीर, कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। यहाँ जबलपुर में कैसे आ गए? यहाँ से काम धंधा करने के पानी बाटल बिनते हैं, इसके कारण। कितने लोग हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ से कम 20 लोग हैं। तो ये आप लोग कब्जा करके रह रहे हो यहाँ पर? अवैध बहुत से लोग हमने देखा टपरियाँ बना के रह रहे हैं। नहीं, कब्जा कब नहीं कर रहे हैं,
खाली ऐसे किराए से रह रहे बस। आधार कार्ड है आपका? हाँ है, आधार कार्ड है। दिखा सकते हैं मुझे? घर में है। घर कहाँ पर है आपका? वो साइड रहते हैं, नीचे साइड। रिश्तेदार है, इसके कारण आ गए पिक्चर देखने। हमने बहुत से लोगों से बात की, वो ऐसा कह रहे हैं कि हम रिश्तेदार के यहाँ पे आ गए, आधार कार्ड वो दिखा नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग मूल निवासी कहाँ के हो? बोलने वाले नागपुर के छे भैया। तो हम नागपुर में थे, काम धंधा करने के लिए बाहर में आते हैं, इसके कारण हम काम पे गए नहीं। बारिश गिरी है तो कल काम पे चले जाएंगे पानी बॉटल पीने के लिए। यहाँ पे जो लोग शिवराज बस्ती के हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत परेशान करते हैं। नहीं। लोगों के घरों में जो है मांस भी फेंक दिया जाता है, चिकन के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ से जाने की, मकान बेचकर जाने की बात कह रहे हैं। नहीं, मकान हमारा नहीं है, खाली किराए से रह रहे हम बस। आप लोगों पे आरोप है लोगों का कि आप लोग परेशान कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। एक बात बोले, हम किसी को परेशान नहीं करते, अपना काम धन से आए, खाए पिए सो गए, हम किसी से भेजबाजी नहीं करते। तो यहाँ आप रहने वाले महाराष्ट्र के हैं? हाँ। और यहाँ रह रहे हैं? हाँ, यहाँ हो गए हमको 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए यहाँ पे। पहले ग्वारी घाट में रहते थे, वहाँ से हटा दिया, फिर ये आ रहे, तो खाली किराए से रह रहे। तो ये देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं। समीर अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आधार कार्ड नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी नागरिकता पर स्थानीय लोगों को संशय है। उनका आरोप है कि इनकी वजह से एक न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पर अराजकता फैलाई जा रही है, जिससे लोग मजबूर हो रहे हैं कि वो इस इलाके को छोड़ ही दें मकान बेच के। हालांकि इस बात पे कितनी सत्यता है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। और इनकी राष्ट्रीयता की जांच अगर की जाती है, इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। तकरीबन 200 लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी वजह से यहाँ न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन पुलिस की जांच, प्रशासन की जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वस्तु स्थिति इस पूरे मामले पर कैसी है। शिवराज बस्ती के लोगों ने गौरीघाट पुलिस थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में गौरीघाट थाने पहुंचे हुए हैं तमाम लोग। हिंदूवादी संगठनों के साथ इन्होंने यहाँ विरोध प्रदर्शन भी किया है। सुभाष चंद्र बघेल साहब हैं। किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं और स्थिति ये हो गई है कि लोग अपना मकान बेचकर जाना ठीक समझ रहे हैं। आप क्या करेंगे? चूँकि अभी कुछ ग्राम उसके शिवराज सिंह चौहान के बस्ती के लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि 10-12 घर ऐसे हैं जहाँ के लोग यहाँ के रहवासी नहीं हैं। तो आज ही हम उसमें जांच करा लेते हैं। अगर बाहर के लोग हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। नागरिकता की जांच भी आप लोग करेंगे कि क्योंकि सरकार के भी निर्देश हैं कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अवैध तरीके से कोई रह नहीं सकता। इनका तो यही कहना है कोई दस्तावेज नहीं है। अब मौके पे जाके जांच करेंगे, अगर कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है, बाहर के लोग हैं, तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी और उनको यहाँ से पृथक किया जाएगा। जी, लोगों ने घरों में मकान बेचना तक के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं सर, तो किस तरह आप लोग गंभीरता से लेंगे? आज ही इसको दिखवा लेते हैं। अगर ऐसे पोस्टर लगे हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई होगी? कार्रवाई जो भी कानून में कार्रवाई है या जो न्याय संगत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। अगर बाहर के लोग हैं तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी, FIR होगी उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बघेल साहब हैं जो जबलपुर के गौरीघाट पुलिस थाने के। उन्होंने यहाँ लोगों को आश्वासन दिया हुआ है और आप देखेंगे कि न सिर्फ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बल्कि स्थानीय महिलाएं भी शिवराज बस्ती की यहाँ पर आई हुई हैं। क्या आज आप लोगों ने मांग की है? बस यही मांग की है कि उन लोग को बाहर किया जाए। पूरी बस्ती में बसाएं, गंदगी बसी है, घर घर किराए से नहीं, किराएदारों पे कार्रवाई की जाए, है ना, क्योंकि माहौल बहुत गंदा हो रहा, आ रहा है जा रहा है और आते ही जा रहा है। हम लोग का तो ठिकाना रह ही नहीं गया। मकान बेचने के भी पोस्टर लगा, मकान बेचने के पोस्टर लगाए और हो सकता है बिकेगा तो हम लोग जाएंगे भी यहाँ से। अगर वो गंदगी नहीं हटेगी तो हम लोग जाएंगे, गंदगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा माहौल खराब है। वहाँ बाहर खड़े 5 मिनट बाहर नहीं खड़े हो सकते हम। कौन लोग हैं? आप लोग बता रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का आरोप लगाया है। हाँ, वो लोग बांग्लादेशी हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, इसीलिए हम लोग क्या है कि बस्ती वाले जो वो गंदगी करते हैं बांग्लादेश वाले, तो वो लोग हम लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि कुछ गंदगी इतना ज़्यादा करते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जाने में भी हमारे बच्चे बाहर निकलने में डरते हैं। और क्या है कि जो बच्चे हमारे बोलते हैं कि मैं ट्यूशन भी अकेले नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते अकेले, हमारे बच्चे शिक्षा कहाँ पाएंगे? आप ही बताइए सर कि शिक्षा हमारे बच्चे कहाँ पाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो? उनसे बोलो तो वो लड़ने तैयार होती, एकता बना के आती औरतें। हम लोग नहीं लड़ पाएंगे ना सर उनसे। ललपुर में बस्ती है, शिवराज सिंह चौहान बस्ती, वहाँ पे अज्ञात लोग आके बस गए
झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली हैं, वहाँ लोकल लोगों को परेशान करते हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए, आधार कार्ड चेक किए जाएं। उनसे पूछने पे वो बताते हैं कि हम आधार कार्ड हैं, हम रिश्तेदार के यहाँ रहने आए हैं, मतलब कुछ जानकारी क्लियर नहीं देते हैं। बहुत परेशान हैं वहाँ के लोग। कृपया करके प्रशासन से मांगे कि जांच करी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बात आप लोग कह रहे हैं कि साधारण रोहिंग्या, उनकी जो भाषाएं हैं, उनका जो रहन सहन है, भाषा है, उससे समझ में आता है कि बाहर के हैं, यहाँ के नहीं। आधार कौन लोग हो सकते ये अज्ञात लोग हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सब तरह के धर्म के लोग हैं वो। हैं? क्या चेतावनी दी आज आप लोगों तो चेतावनी यही है कि आधार कार्ड उनसे मांगा था, तो उन्होंने कहा है कि हम देंगे आधार कार्ड। कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उग्र आंदोलन हमारी तरफ से किया जाएगा। आज हमने टीआई साहब को ज्ञापन दिए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हालांकि टीआई साहब ने 3-4 दिन का समय मांगा हम लोगों से, तो हम लोगों ने 3-4 दिन नहीं, टीआई साहब को 7 दिन का समय दिया। आप 7 दिन के अंदर पूरे उनकी जांच करें। अगर पाया जाता है कि वो घुसपैठी हैं तो यहाँ से तत्काल बाहर किया जाए। मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं, रोहिंग्या हैं, ये किस आधार पे कह रहे हैं? उनके पास कोई आईडी नहीं है कोई, और आज घाट की जो स्थिति है वो सब इन्हीं की है। इनके कारण साधु संत भग रहे हैं, जो परकम्मावासी उनसे लड़ते हैं, चोरियां हो रही ग्वारी घाट में। अब हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है, आए दिन उनसे लड़ रहे, झगड़ रहे। तो उनका पहनावा देखने से भी लगता है सब रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, वो पूरी भाषाएं लगती हैं उनकी। तो क्या आप लोगों ने करने जा रहे हैं आप लोग, चूंकि आज थाने पर विरोध प्रदर्शन देखा है? हम लोग ज्ञापन दिया और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। अगर सही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अपना आराम से रहें, किसी को परेशान न करें, और अगर वो गलत है तो उनको यहाँ से बाहर किया जाए। और अभी तो ये प्रथम चेतावनी है, नहीं होता है 7 दिन बाद फिर देखते हैं आगे क्या किया जाता है। तो 7 दिन का अल्टीमेटम जो है यहाँ पर दिया हुआ है विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ शिवराज बस्ती के ये स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए, संदिग्ध लोग, और सीधा आरोप है कि रोहिंग्या मुसलमानों के यहाँ पर अवैध तरीके से रहने का आरोप लगाया गया है। ग्वारीघाट पुलिस थाने में ज्ञापन दिया गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है, एक मांग पत्र सौंपा गया और ये चेतावनी भी दी गई है कि यदि 7 दिन के भीतर पुलिस इस मामले पर कार्रवाई नहीं करती है तो उग्र आंदोलन उनकी ओर से किया जाएगा। हालांकि ग्वारीघाट थाना पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई के बाद वैधानिक और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखना होगा कि इस गंभीर विषय पर किस तरह का एक्शन जबलपुर का शासन, प्रशासन और पुलिस लेती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।